इसी खोज में चलते चलते आज हम आ पहुंचे लखनऊ के मोहनलालगंज के ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ी में, जहां लोगों को ना तो पीएम योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही सीएम का योजना के जो लाभ सीधे तौर पर लोगों को तक पहुंचता है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान वोट मिलने न मिलने के आधार पर गांव में गुटबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ना ही उन्हें आवास मिल रहे हैं और ना ही जरूरतमंदों को पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। कचरे से जाम पड़ी है नालियां, खड़ंजों पर महज गिनती भर की ईंटें और रास्ते में नाली है या नाली में रास्ता, ये समझ पाने में असमंजस है। खंभों पर टंगी टूटी लाइटें, ये जमीनी हकीकत है ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ी के गढ़ी गांव की, जहां न लोगों को मिल पा रही है वृद्धा पेंशन, न ही पीएम आवास का कोई पता ठिकाना है। गांव में प्रधान जी आते तो हैं, लेकिन मोहल्ले के एक तरफ से ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ के लोगों ने प्रधान जी को वोट नहीं दिया, ये कहना है गढ़ी के ग्रामीणों का। प्राइम चौपाल की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ी जमुनिया में। हमारे साथ माता जी, इनसे बात करेंगे कि प्रधान के द्वारा इनको आवास दिया गया है कि नहीं दिया गया। अम्मा, आवास मिला है? कॉलोनी नहीं मिला? नहीं, कॉलोनी लेटरिंग कुछ नहीं मिला। काहे प्रधान जी से कहे ना हो? प्रधान जी से कही तो प्रधान जी हमारी बात सुने तब तो। कहा बोले प्रधान जी? प्रधान जी के लगे हम गायबे नहीं बन, हम चल ही नहीं पाए। अच्छा। हमारे सांस फूलती है। हाँ। तो हम खेत भर जमीन नहीं चल पाई। अरे तो शौचालय आपको दिया गया है? नहीं, कुछ मिला नहीं। है? हाँ, तो खुले में जाती हैं क्या? हाँ, खुले में जाए तो देखो वैसे तार बंदे वह लाग है। प्रधान कभी आते हैं गाँव में? प्रधान आवत हुए हैं तो हमका का पता, हमारे द्वारे आवत हम जानी। कब होना है? हाँ तो कहते हैं कि गाँव में बड़ा विकास किया है। हाँ, बहुत विकास की नहीं। कहते नाली खड़ंजा बनवा दिया, सबका शौचालय हाँ, मिले। बहुत विकास की नहीं भैया। अब अच्छा। कहा बताई सर। कुछ नहीं मिला। हाँ? ये अम्मा का कहना है कि साफ तौर पर कि गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, ये बताओ, ग्राम प्रधान जी कभी आते हैं? आते हैं पर हम लोगों के इधर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। क्यों? आते हैं। क्योंकि अब हम लोग ये जो खंभा लगा हुआ है इसमें लाइट बांधने आए थे। इस यहाँ पे खड़ा करके मम्मी जी को फोटो खिंचवा के ले गए थे, लेकिन लाइट नहीं, सब खंभों में बांधी गई उधर अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं बांधी गई है। आवास वगैरह कब मिला? कुछ नहीं है। हम लोग बताओ, हम लोगों के पति छोड़ दिए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, भाई के और माई के घर में रह रहे हैं। शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं। तो कहाँ खुले में जाते हैं आप हाँ, लोग? खुले में जाते हैं हम लोग। प्रधान जी से कभी कहे नहीं आप लोग? कहे, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि हमारे हाथ में है ही नहीं। हमने बूढ़ी माता जी और उनकी बेटी ममता की बातों पर भरोसा करते हुए गढ़ी की जमीनी हकीकत जानने के लिए गांव के भीतर जाकर विकास कार्यों को जानने की कोशिश की। इस दौरान हमने जो देखा वो दिल को झकझोर कर देने वाला था। ग्रामीणों ने जब हमें आते देखा तो मानो उनकी आंखों में चमक आ गई। लोगों को लगा शायद भगवान ने उनकी सुन ली। गाँव में कोई बड़े अधिकारी आए हैं। इस दौरान एक बूढ़े बाबा लाठी के सहारे बड़ी हड़बड़ी में हमारे पास आ पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने हमें जो बताया वो हैरान करने वाला था। रामपुर गढ़ी की ये मेन सड़क है जो गांव को ले जाती है। इस सड़क तो ज़रूर ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाई गई है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए नाली नहीं बनाई गई है। ये सामने ये पानी जो घर का पानी है निकल करके सड़क पे आ रहा है। जब प्रधान से कई बार लोगों ने कहा कि नाली बनवा दीजिए, चूँकि सड़क पे पानी आता है, निकलने में दिक्कत होती है, तो प्रधान सिर्फ पैसा ना होने का हवाला देते हैं कि ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है। आइए कुछ बात करते हैं। अम्मा, ये बताइए, आपको आवास वगैरह दिया गया है? नहीं दिया गया। प्रधान जी क्या बोले? अब प्रधान जी तो हम पंजे तो कुछ नहीं कहीं। तो कहा बड़ा विकास किया है। अरे कुछ नहीं करीन भैया। ना हमका पंजन कुछ दी ही नहीं, ना कुछ हमते पंजन कहा तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं ना। और जो हम बताओ ठंडे में कमर उमर आओ तो वही तो मिले नहीं ना। कुछ नहीं मिला हमका पंजन। आवास वगैरह मिला नहीं है? कुछ नहीं मिला। शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला। तो कहाँ जाती हैं? खुले में जाती हैं? हाँ, हम तो खुला जाई तो भैया। अच्छा। हाँ। प्रधान से कभी शिकायत नहीं की कि काहे नहीं दिए? प्रधान जब हम अपने बात सुनते नहीं तो कहा शिकायत करी। प्रधान जी को टाइम ही नहीं है यहाँ आने का। अच्छा।
क्या बोले? प्रधान जी कहते हैं, प्रधान जी बोलते कुछ नहीं है, बस हम लोग अपने दिमाग से कहते हैं प्रधान जी के पास टाइम ही ना है। वो तो ग्राम कहते हैं, समाज के हैं प्रधान जरूर, लेकिन उनको हमारे पास हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए टाइम ही ना है। कहते हैं बड़ा विकास कर दिए हैं गांव में, कौन सा विकास? आप तो सामने खड़ंजा बनवा दिए हैं, आवास कहा दे दी। कौन सा खड़ंजा बनवा दी, कौन सी रोड बनवा दी बताएं तो। बताइए कौन सी रोड बनी है? ये PWD ने बनवाई है। ये जो ग्राम समाज के प्रधान पहले थे, पूर्व प्रधान बहादुर, वो लगवाए हैं। ये जो इंटरलॉकिंग हुई है ये उन्होंने लगवाई है। क्या बनवाया है बताइए? कुल मिलाकर के विकास सिर्फ कागजों पे दौड़ा है। बस खाली कागजों पे दौड़ा है। अच्छा, आपकी पेंशन वगैरह आती है? हाँ हाँ साहब, का है? अब नहीं आओ तो का किंगा प्रधान जी से नहीं मिले हो? पहले हजारन दिया फार्म भर साहब, नहीं आओ तो का का बोले? वही कहा था आई यह लगा जब प्रधान हुआ साहब सब यह बात कहा। अच्छा, हाँ, अब नहीं आई है। नहीं आई है। हाँ, आवास वगैरह दिया गया है? कॉलोनी कॉलोनी साहब हमका मिल रहा था साहब, वो दूसरे के बटवारा में पड़ गया तो हम। दूसरे के बंटवारा में पड़ेगा। हाँ अच्छा, तो कुछ ना मिला है। हाँ हाँ साहब, अच्छा, ये गांव के बुजुर्ग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, जो विकास है वो सिर्फ कागजों पर है। ऐसे में ग्राम प्रधान ना तो गांव आते हैं, ना तो ग्राम पंचायत सचिव आता है। अब देखना ये होगा कि ऐसे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतों पर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। ग्रामीणों ने हमसे जो कहा वो हमें देखने को भी मिला। गांव में ना तो नाली थी, ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन भी कई महीनों से अधर में लटकी है। हालांकि रामपुर ग्राम सभा के अन्य गांवों में हम कुछ विकास कार्य जरूर देख रहे हैं, लेकिन गली गांव की बदहाली देखकर हमने ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश सत्या से बात करने का फैसला किया। ग्राम प्रधान ने हमें बताया, मैं हर वक्त अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ, जिसके लिए मैंने अपना कार्यालय भी बनवाया है। लेकिन जब हमने उनसे गली गांव की बदहाली पर बात की तो वो ग्रामीणों पर ही इसका ठीकरा फोड़ते नजर आए। ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ी में मैं इस समय मौजूद हूँ। ये सामुदायिक पंचायत भवन बना हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ प्रधान हैं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, कितना विकास कराया गया आपके द्वारा? हमारे यहाँ जहाँ पे आप इस समय खड़े हैं तो मौजूदा हालत में यहाँ पे अब इसका बाउंड्री वॉल और जो है अभी ये गेट नया बनवाए हैं, और ये इंटरलॉकिंग जो आप देख रहे हैं सामने, ये इंटरलॉकिंग, और गांव में कम से कम 2-3 बार हमने जो है स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई हैं। आपका जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उसकी बाउंड्री वॉल और उसका भी गेट का नवीनीकरण करवाए हैं, और कई अभी जो है खड़ंजों का प्रस्ताव गया है। और इसके बगल में जो आपको ज़मीन दिख रही है इसमें आंगनबाड़ी बनवाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द इसका भी काम शुरू होने वाला है इसी हफ्ते के अंदर। आगे गांव पड़ता है आपके ग्राम पंचायत में, लगता है रामपुर, वहाँ पर लोगों की बड़ी सारी शिकायतें। रामपुर गढ़ी जमुनी में भी कार्य करवाया गया है। ज़्यादातर वहाँ जो है इंटरलॉकिंग और जितने भी रास्ताएं हैं वो सब पूरी तरह से बनी हुई हैं। और अभी हमने वहाँ पे जो है एक्चुअली हमारी ग्राम पंचायत में जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें ज़्यादातर लोग उस पर काबिज हैं। उसके लिए हमने कई बार जो है मतलब प्रशासन को भी जानकारी दी, डीएम और तहसीलदार वगैरह के यहाँ जो है एप्लीकेशन दी। वो सारी एप्लीकेशनें भी हमारे पास रखी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी पंचायत में जो है अगर मान लीजिए हम किसी तरह कोई बिल्डिंग लाना चाहते हैं, उसको बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कोई ज़मीन ही नहीं जो है छोड़ी गई है। तो अब ये ज़्यादा समस्या आ रही है विकास कार्य करवाने में। लगभग गांव में कितने आवास दिए गए हैं? आवास अभी जो है क्या कहते हैं आईडी जनरेट हो रही है, और उसके लिए ऐप बनाया गया है। ऐप का जो है ट्रायल चल रहा है, और अभी हमने खुली बैठक भी की है। तो जितने आवास वाले लोग हैं उनके जो है एक रजिस्टर में एंट्री कर ली गई है, और वो एंट्री जो है जाके आपका क्या कहते हैं ब्लॉक से वो DPRO साहब के यहाँ जमा हो गई है। शौचालय वगैरह लगभग कितने उनकी शौचालय के कम से कम हमारे यहाँ 60-65 शौचालय आए और सबको जो है दे दिए गए हैं। हाँ, वो अपना बनवा रहे हैं लोग। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि प्रधान जी गांव हो जाता है, महीनों आते नहीं है, मिलते नहीं है, अगर मिलना चाहो। मैं हफ्ते में एक दिन जो है पंचायत भवन में बैठता हूँ, और मेरा प्राइवेट कार्यालय है। अब लोगों की बातें हैं तो भाई उनकी बातों को तो हम नहीं रोक सकते, इसलिए हर गाँव में प्रधान का जो है कोई न कोई तो जो है विरोधी रहता ही है। तो ये विषमताएं हैं जो है गांव की, तो ये पूरी तरह से तो नहीं पूरी की जा सकती हैं, लेकिन जो है मैं अपनी जनता को समय देता हूं। हफ्ते में मैं एक दिन बैठता हूं अपने पंचायत भवन में, और मेरा खुद का कार्यालय है, व्यक्तिगत हमने बनवाया है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही। तो वहाँ लोग आते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें होती हैं, चाहे खलिहान वगैरह हो, उसको लेकर के क्या कार्रवाई की गई है जो काबिज है? सर, हमने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे
और आपको जो है तहसील में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और मुख्यमंत्री जो है क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ भी देना था हम हर जगह जो है एप्लीकेशन दिए हैं। उस पर सुनवाई आज टीम गठित होगी, कल टीम गठित होगी, यही बता के टाल दिया जाता है। क्या ज़मीनें कब्जा मुक्त कराई जा चुकी हैं या अभी नहीं? अभी नहीं, कुछ ज़मीनें कब्जा मुक्त हुई हैं। जैसे बगल की तालाब की ज़मीन थी, इस पे जो है आए थे विधायक जी, कहीं पूर्व विधायक थे, तो उन्होंने जो है इस पे कब्जा कर रखा था। तो फिर गांव को लेके हम जो है गए एसडीएम साहब के पास, फिर उन्होंने तत्काल जो है लेखपाल को अवगत करा के और ज़मीन को खाली करवाया। आगे का रोड मैप क्या है? आगे का रोड मैप ये है कि जो भी अभी खड़ंजे या नालियाँ दुरुस्तीकरण करवाना है उनको, तो उस पर कार्य चल रहा है और उसके लिए प्रस्ताव भी कर दिया गया है। ये थे ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी विकास कार्य हुआ है वो ज़मीनी कार्य हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामीण जब उनसे मिल करके हकीकत जानी तो किसी ने बोला कि प्रधान जी मिलते नहीं, आवास नहीं दिया है, शौचालय नहीं दिया है, लेकिन प्रधान जी ने अपनी बेबाकी से बात रखी है। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य होंगे उसको किस स्तर तक ज़मीनी हकीकत का नाम दिया जाएगा। जरा सोचिए, केंद्र और राज्य सरकार एक बड़ी धनराशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए दे रही है। इसके बाद भी ग्राम प्रधान गांव में खड़ंजा और गधे और गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं करा रहे हैं। ग्रामीण जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है और प्रधान उनकी दिक्कतों को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। आउटपुट डेस्क,